तो जो हमारा आज जो ग्रामर का आज का जो पोर्शन हमारे इस लेसन का है, कौन सा लेसन है ये? बीरबल द वाइज, और लेसन नंबर 2 है ये, ठीक है ना। तो इसका हमें अब बी पार्ट करना है, जो एक्सरसाइज इसकी है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस यूज्ड इन द टेक्स्ट। अब आप अगर इसको अपनी बुक्स पर देखेंगे तो इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही स्टॉप्ड द हॉर्स एंड आस्क्ड हिम। उसने हॉर्स को रोका और उससे पूछा, विच वे आर यू गोइंग? आप किस रास्ते जा रहे हो? जब हम इस तरह से बात करते हैं तो हम बात उसी तरह करते हैं जिस तरह से ये हो चुका है। इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी दो आदमियों ने आपस में बात की, एक के बारे में हम कह रहे हैं कि उसने दूसरे से क्या कहा, और हम उसी तरह से कह रहे हैं बात को जिस तरह से उसी ने कहा। हम अपने अल्फाजों में उसको नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि उसी तरह से बोल रहे हैं जिस तरह से ये बात हो गई। तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? तो हमने स्टोरी में ये पढ़ा, ही स्टॉप्ड द हॉर्स, उसने घोड़ा रोक लिया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। जो उससे पूछा वो उसी के अल्फाज हैं, जो उससे पूछा गया ये उसी के अल्फाज है जो उसने पूछा। क्या पूछा? विच वे आर यू गोइंग? आप किस रास्ते जा रहे हैं? आप किस रास्ते जा रहे हैं? यानी जब क्या नाम था इस प्रिंस का? क्या नाम था? सूर्य सिंह। सूर्य सिंह ने ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा रोक लिया। अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें असल में ये सेंटेंस आया है उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझेंगे, पहला सेंटेंस आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो समझ लो आपका काम हो गया। ही स्टॉप्ड द हॉर्स, तो सूर्य सिंह ने, यहां ही से मुराद, अब जब हम कहानी की तरफ लौटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सूर्य सिंह ने रोका था। एंड आस्क्ड हिम, और फिर उस ट्रैवलर से पूछा, उस शख्स से पूछा जो वहां पर वो शख्स बैठा हुआ था। एंड ही वाज लुकिंग वेरी टायर्ड, कमजोर दिख रहा था, और इस तरह से उसको इस पर तरस आ गया और उसने अपना घोड़ा रोक लिया और इस शख्स से पूछा। जो सवाल उसने उससे पूछा वही सवाल यहां पर है, उसी तरह से जिस तरह से उसने पूछा। उसने क्या पूछा? विच वे आर यू गोइंग? आप किस रास्ते जाते हैं? आप किस रास्ते जा रहे हैं? तो ये वही अल्फाज है जो सूर्य सिंह के मुंह से निकले। जब वही अल्फाज हम बोलेंगे जो अल्फाज किसी शख्स ने बोले हैं तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य सिंह ने क्या बोला, हम पैराफ्रेज करके उसको इनडायरेक्टली हम खुद बोल सकते हैं, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये अंग्रेजी का एक अहम है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये एक अहम रूल है अंग्रेजी का जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं या चेंज ऑफ नरेशन कहते हैं। तो ये उस पर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक अहम चीज है, ये खास रूल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खास रूल है। ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। आप देखेंगे इसमें विच लफ्ज इस्तेमाल हुआ। इसका पहला नुक्ता जो है, WH वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े, पिछले कल के उसमें हमने पढ़े थे। तो उसमें WH वर्ड्स दिखाए गए, विच, व्हाट, हाउ। इसमें हाउ में किस तरह WH है? HOW, इसमें भी WH है। समझ रहे हैं? तो ये पूछने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ये असल में प्रोनाउंस है। WH वर्ड्स इनको कहा जाता है, असल में प्रोनाउंस है। और ये सवाल पूछने के लिए, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इनको कहते हैं, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए? सवाल पूछने के लिए। तो यहां पर जब WH वर्ड का रूल क्या है वो आपको आज पढ़ना है, पता चल जाएगा आपको आगे चलकर। दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच, यही मैंने आपको बताया। और डायरेक्ट नरेशन, इसको डायरेक्ट नरेशन, नरेट करना, किसी के बारे में बोल देना, जो उसने कहा है उसी को सामने वाले को बता देना, उसको नरेट करना कहते हैं। द सेम सेंटेंस कैन बी टर्न्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इन्हीं अल्फाजों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी बोल सकते हैं इन द फॉलोइंग वे। किस तरह से? ही स्टॉप्ड द हॉर्स एंड आस्क्ड हिम। वही अल्फाज, पहले वाला हिस्सा वही। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये पहले वाले हिस्से को क्या कहते हैं, दूसरे वाले हिस्से को। फिलहाल मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता हूं, फिलहाल आप सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करें। इसमें क्या है? ये पहले वाला हिस्सा है जो कहानी लिखने वाले ने बताया है, लेकिन उसके अल्फाज आगे हैं, उसके अल्फाज आगे हैं। और वो अल्फाज क्या है? विच वे आर यू गोइंग? आप किस रास्ते जा रहे हैं? लेकिन
जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम इसको ही स्टॉप्ड द हॉर्स एंड आस्क्ड हिम, आस्क्ड का मतलब है सवाल पूछ लिया, उसने उससे पूछ लिया। अब जब हम आगे वाला सवाल जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाएंगे, हमने पहले ही कहा कि उसने उससे सवाल पूछा। जब हम ये कह रहे हैं उसने उससे सवाल पूछा, अब सवाल हम नहीं बताएंगे, सीधा सेंटेंस बताएंगे, यानी हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे हम सीधे जुमले में। और वहां पर क्या होता है, जो भी वहां पर क्वेश्चन का तरीका होता है उसमें वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। यहां हमें सब्जेक्ट को पहले लाना है और वर्ब को बाद में लेना है। अब आप देखेंगे कैसे, विच वे ही वाज गोइंग, और टेनिस चेंज होगा। जो आपने पहले कल टेनिस पढ़ा, इसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट का टेनिस, पास्ट सिंपल का टेनिस पढ़ा, और उसमें हमने कहा कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहां पर आर गोइंग था, आर गोइंग ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हमें उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लाना है, हमें आर की जगह वाज इस्तेमाल करना है। क्या करना है, तो यहां पर हम बनाएंगे विच वे ही वाज गोइंग, विच वे ही वाज गोइंग। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है, हम इनको फटाफट इनको हम चेंज करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने ये मिसाल पढ़ी। वाइल टर्निंग ए WH क्वेश्चन, वही अल्फाज जो मैंने पहले बताया, यानी जब हम WH क्वेश्चन को चेंज करते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में वी यूज द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, वर्ब को बाद में ले जाते हैं। बोर्ड पर मैं फिर समझाऊंगा इंशाल्लाह इसको। नोट, WH क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद ए WH वर्ड। फॉर एग्जांपल व्हाट, विच, व्हाई, वायर, व्हेन, हु, इनमें सारे में WH पहले आपको दिखेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको हम WH क्वेश्चन ही कहते हैं और इनको हम WH वर्ड कहते हैं। नाउ टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इनको लाना है, इन जुमलों को। ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा। हाउ ओल्ड आर यू, अब आर की जगह वाज हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे ही सेड टू हिम की बजाय सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, तो बन गया क्वेश्चन, बन गया। तो हम कहेंगे ही आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वाज, मसला खत्म। समझ रहे हैं? आसान है ना, आसान है ना, समझ आ गया। तो अब दूसरा, ही सेड टू मी, उसने मुझे बताया, तो सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, सेड टू चेंज होगा तो ही आस्क्ड मी, क्या बनेगा, वायर डू यू लिव। अब सवाल को हमें सिंपल में लाना है तो वायर रहेगा, लेकिन डू जो है ये खत्म हो जाए क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वायर यू लिव्ड, लिव की जगह आप पास्ट फॉर्म आ जाएगी, वायर यू, वायर आई लिव्ड, वायर उसे यू कहा तो उसे मुझे ये कहा, तो अब प्रोनाउन चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से, मी के हिसाब से जो प्रोनाउन आएगा, ही आस्क्ड मी वायर आई लिव्ड, उसने मुझे पूछा मैं कहां रहता हूं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद है तीसरा, व्हेन डिड ही अराइव, डिड से क्वेश्चन, फिर तो डिड खत्म हो जाएगा, शी आस्क्ड, तो शी आस्क्ड मी, सीधे शी आस्क्ड मी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये सेड तो नहीं है, आस्क्ड ये आस्क्ड रहेगा, शी आस्क्ड मी, लेकिन सिंपली आप इसमें ये करेंगे, पहले शी आस्क्ड मी लिखेंगे आप, व्हेन ही अराइव्ड, डिड नहीं आएगा, अराइव की जगह अराइव्ड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद चौथा, यू सेड टू हर, आपने उससे कहा, हु टोल्ड यू, तो यू सेड टू चेंज हो जाएगा, यू आस्क्ड हर, यू आस्क्ड, पहले वाला प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, जो प्रोनाउन जिस तरह है ये हिस्सा इसी तरह रहेगा। उसके बाद हु टोल्ड यू, इसमें हु टोल्ड हर, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो जुमला बनेगा यू आस्क्ड हर, हु टोल्ड हर। उसके बाद पांचवा जुमला, द टीचर आस्क्ड अस व्हाई आर यू लेट। अब आस्क्ड सीधे है, वैसे ही जैसे हमने देखा तो आस्क्ड ही रहेगा। द टीचर आस्क्ड अस व्हाई वी वर लेट। अब टीचर ने हमें पूछा कि हम लेट क्यों आए, तो हम कहेंगे व्हाई वी वर, उसने कहा यू, तो हम क्या कहेंगे, वी, जब हम अपने अल्फाज में बताएंगे। द टीचर आस्क्ड अस व्हाई वी वर लेट।
तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट WH वर्ड्स का कैसे होता है। मैं बोर्ड पर अभी इंशाल्लाह इसको फिर रिपीट करूंगा। लेट अस टॉक द स्टोरीज रिगार्डिंग बीरबल्स विजडम आर वेरी पॉपुलर। आपने सुना होगा बीरबल और अकबर के बारे में बहुत सारी कहानियां पॉपुलर हैं, घरों में बताई जाती है। हमारे जो पुराने दादा परदादा घरों में हुआ करते थे वो बीरबल और अकबर की कहानियां सुनाते थे, या दादियां भी इस तरह की कहानियां सुनाती। लर्न एनी सच स्टोरी एंड शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। आपको भी ऐसी ही कोई कहानी बतानी है जो आप क्लासमेट्स को, जो आपके लिए मैंने कहानी लाई है तो मैं वो पढ़ूंगा आपके सामने, फिर आप इसको YouTube पर दोबारा देखेंगे और इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो नोट्स इसके मिलेंगे PDF इसका मिलेगा, उसमें से वो कहानी आप लिखेंगे। वन डे अकबर लॉस्ट हिज रिंग। एक दफा का जिक्र है कि अकबर को अपनी अंगूठी खो गई। क्या खो गई? अंगूठी खो गई। व्हेन बीरबल अराइव्ड इन द कोर्ट अकबर टोल्ड हिम। और फिर जब बीरबल उसकी कचहरी में आ गया, कोर्ट में आ गया, तो उससे अकबर ने कहा आई हैव लॉस्ट माई रिंग। उसने कहा मेरी अंगूठी गुम हो गई है। माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज अ गिफ्ट। और मेरे बाप ने उसको मेरे लिए एक तोहफे के तौर पर दिया था। मेरे बाप का तोहफा है। अब बादशाह के लिए रिंग कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन तोहफा मायने रखता है। बाप का तोहफा है, समझ रहे हैं? बादशाह को रिंग का कोई मसला नहीं है, वो तो हजारों रिंग्स बना सकता है। लेकिन अब इसमें मसला क्या था कि बादशाह को वो रिंग खो गई थी जो उसको अपने बाप ने तोहफे में दी थी। प्लीज हेल्प मी फाइंड इट। बीरबल से पूछा कि आप मेहरबानी करके उसको ढूंढने में मदद कर लीजिए। बीरबल सेड डू नॉट वरी योर मैजेस्टी। उसने कहा आली कदर आली मकाम जिला सुबहानी, कोई बात नहीं है, ये मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। आई विल फाइंड योर रिंग राइट नाउ। मैं अभी आपको ढूंढ के देता हूं, मैं आपकी इस रिंग को अभी ढूंढता हूं। ही सेड योर मैजेस्टी द रिंग इज हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ, इट इज विथ वन ऑफ द कोर्टियर्स। मैं आपको पहले ही बताता हूं कि वो आपकी रिंग कहीं इधर उधर नहीं गई है, वो इसी कोर्ट में है और एक कोर्टियर आपका जो दरबारी है उसके पास है। जो आपके वजीर अमीर यहां बैठे हैं उनमें से एक के पास है, आप परेशान ना हो जाएं। The courtier who has a citra in his beard has your ring। और क्या आपको पता है पुराने जमाने में लोगों की अक्सर बेशतर बियर्ड हुआ करती थी, उनकी दाढ़ियां हुआ करती थी। अब जमाना बदल गया तो अब लोग शेव करते हैं, हालांकि पुराने जमाने में लोग इस तरह से क्लीन शेव नहीं करते थे। अक्सर बेशतर लोगों की दाढ़ियां होती थी। इसमें मजहब का कोई अमल दखल नहीं होता था। इसके बगैर भी चाहे वो किस मजहब से भी ताल्लुक रखता था तो लोगों की क्या होती थी? दाढ़ियां होती थी, लंबे बाल होते थे। ये पुराने जमाने का फैशन था। तो इस लिहाज से आप हमें भी कह सकते हैं पुराने जमाने के फैशन के तो यहां पर जो है कि उसने कहा कि ये कोर्टियर जो है उसी कोर्टियर के पास है जिसकी दाढ़ी में तिनका है, जिसकी दाढ़ी में तिनका है। आपने सुना होगा चोर की दाढ़ी में तिनका, एक मशहूर कहावत है। तो उसने कहा कि दाढ़ी में उसकी तिनका है, यानी एक छोटा सा The courtier who had the emperor's ring was shocked and immediately moved his hand over his beard। अब जिसने ये रिंग उठाई थी, जिस कोर्टियर ने, जिस दरबारी ने ये रिंग उठाई थी, उसने अपना हाथ फटाफट उठा लिया और अपने दाढ़ी को झाड़ना शुरू कर दिया। क्यों? उसको पता था ना चोर मैं हूं तो मेरी दाढ़ी में ही तिनका होगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने जिसको हम कहते हैं अनइंटेंशनली अपना हाथ इधर ले लिया। तो बीरबल नोटिस्ड दिस एक्ट ऑफ द कोर्टियर, और बीरबल ने फटाफट इसको देख लिया, परख लिया कि इसने अपने दाढ़ी पर हाथ फेर लिया है, इस कोर्टियर ने, इस दरबारी ने। ही इमीडिएटली पॉइंटेड टुवर्ड्स द कोर्टियर एंड सेड, उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या कहा? प्लीज सर्च दिस मैन, इसकी तलाशी ले लीजिए। जिसने हाथ अपनी दाढ़ी में फेर लिया, इसकी तलाशी आप ले लीजिए। प्लीज सर्च दिस मैन, ही हैज द एम्परर्स रिंग, और बादशाह की रिंग जो है उसी के पास है। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बीरबल हैड मैनेज्ड टू फाइंड द रिंग। अकबर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल ने किस तरह से अंगूठी जो है वो इस तरह से किस तरह से खोज निकाली, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बीरबल देन टोल्ड अकबर दैट ए गिल्टी पर्सन इज ऑलवेज स्कैर्ड। फिर बीरबल से जब पूछा गया, उसने कहा बीरबल आप मुझे बताओ ये कैसे आपने कर लिया? उसने कहा कि आली हजरत, आली मकाम, बादशाह सलामत, वो पुराने जमाने में इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उसने कहा कि
हमेशा जो भी शख्स गिल्टी होता है, गुनहगार जो होता है, वो हमेशा डरा हुआ होता है। क्या होता है? और उसको अपने अंदर दिल में वो घबराता है और वो गलती कर बैठता है। तो इस शख्स ने भी वैसा ही किया, तो मैंने इसको पकड़ लिया। तो इससे पता चलता है कि बीरबल की जहानत कितनी थी। उसके बाद अब लास्ट वाला जो है, ये आपके लिए मजमून लिखना है, पेट एनिमल के बारे में मजमून लिखना है। मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है और बाद में आप इसको याद करेंगे, इसको अच्छी तरह से उतारना है और ठीक तरह से, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और कोशिश ये करना है कि अपने तौर से आप एक और पेट के बारे में, मैं जिस पेट के बारे में लिखवाता हूं आपको, आप एक और पेट के बारे में खुद लिखने की कोशिश करें। ये तो आप अपनी कॉपी पर नोट तो करेंगे, लेकिन आप एक और भी उसके साथ खुद लिख के लाएंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर पेट एनिमल। आपका पेट एनिमल कौन है, उस पर एक पैराग्राफ लिखिए। तो मैंने आपके लिए जो पैराग्राफ लिखा है, आपको पता चल जाएगा किसके बारे में मैंने लिखा है। वी मस्ट बी पैशनेट अबाउट एनिमल्स एंड कीपिंग ए पेट हेल्प अस टू ग्रो द लव फॉर एनिमल्स। पहले हमने ये बात तय करनी है कि पेट हम रखते क्यों हैं। पेट इसलिए हम रखते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ काफी पैशनेट, उनके साथ काफी मोहब्बत से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये इस धरती का हुस्न है। इस जिंदगी में जो भी जानवर आपको मिले, आपको किसी भी जानवर को मारने का या उसको तकलीफ देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो भी उसी तरह से इस कायनात में अल्लाह ने उनको बनाया जिस तरह से उसने हमें बनाया है। तो वी शुड बी वेरी पैशनेट। हमें बहुत ही मेहरबान उनके लिए रहना है, बहुत ही लविंग उनको उनके साथ अच्छी तरह से उनकी देखभाल देखरेख करनी है। और इससे जब हम पेट रखते हैं तो इससे ये चीजें दिमाग में बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी भी एनिमल के साथ अगर आपको दिक्कत होती है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसको पेट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप डिस्कवर करेंगे कि उसमें अजीब अजीब चीजें हैं, तो फिर आप उसको पसंद करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? तो इससे इंसान के अंदर एनिमल्स के लिए मोहब्बत पैदा होती है, और होनी भी चाहिए। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जिनको हम पैगंबर कहते हैं, वो अक्सर बेशतर पेट्स रखा करते थे। उनके पास पेट्स हुआ करते थे और वो अक्सर बेशतर जानवरों को चारा खिलाते थे और उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये बात आपने सुनी ही नहीं होगी, सुनी है? तो ये बहुत अहम चीजें हैं ये। Pets are beautiful creatures. They give us company and love us and also help us to know animals closely. Pets बहुत ही अजीब गरीब चीजें होती है ये, और अल्लाह की तरफ से एक तरह की इनायत है, और खूबसूरत भी होते हैं, और ये हमें कंपनी देते हैं, हमारा साथ निभाते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप इनको खाना खिलाएं तो ये आपको फिर छोड़ते नहीं हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं ये। और इससे हमें जानवरों को समझने में भी आसानी होती है। हम जानवरों को इससे समझते हैं। जब हमारे पास अपना पेट होता है तो हम जानवरों को समझ सकते हैं कि जानवर कैसे बिहेव करते हैं। माई पेट एनिमल इज ए कैट। अब हम अपने पेट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज जिस पेट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो है, मेरा एक जमाने में पेट हुआ करता था, इट वॉज ए कैट, और ये बिल्ली थी। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एंड आई लव टू प्ले विथ इट, और मैं उसे खेलना बहुत पसंद करता था। इट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड लव। अब मैं ये बता रहा हूं कि ये जैसे आज मैं इसको इस पेट को पाल रहा हूं, उसी तरह मैंने लिखा है ताकि आपको ये दिखे कि ये आज हो रहा है। आपको किस तरह से लिखना है फिर अपने पेट के बारे में। इट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड लव्स टू सिट इन इट्स फेवरेट प्लेस। ये बहुत ही चालाक बिल्ली है मेरे पास, और ये पसंद करती है कहां पर? उसी जगह पर जो इसकी फेवरेट प्लेस है। आपने देखा होगा कि इंसानों की भी अपनी फेवरेट प्लेस होती है। घर में आप उसी जगह बैठते हैं जहां आप रोज बैठते हैं। फिर आप उस जगह पर किसी और को देखते हैं तो आपको बुरा लगता है कि मेरी जगह पर बैठा हुआ है। यहां पर भी, स्कूल में भी आप अपनी जगह लेते हैं, और एनिमल्स का भी यही बिहेवियर होता है। वो भी अक्सर बेशतर अपनी जगह पर बैठते हैं। और आपने कबूतरों को लड़ते हुए देखा होगा, वो जिस डाल पर एक कबूतर बैठता है वो वहां दूसरे को आने नहीं देता है। तो काफी ज्यादा इनको इस चीज का वो सेंस होता है अपने एरिया के बारे में। और आपने अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी किसी एनिमल प्लैनेट के चैनल पर, या जो आप मुख्तलिफ साइंस की चैनल्स देखते हैं, घरों में चलती है डिस्कवरी पर, तो वहां पर एनिमल बिहेवियर को दिखाया जाता है। तो वहां पर आपने ये चीजें देखी होगी। ये बहुत ही अपनी जगह को पसंद करते हैं। सो इट हैड ए गोल्डन फर एंड शार्प ईयर्स। आपने देखा होगा आमतौर पर बिल्ली जो होती है, ये यहां पर जो बिल्लियां हैं एक खास
तरह के रंग की होती है, लेकिन बिल्लियों के बहुत सारे रंग होते हैं। और जो बिल्ली मेरी पेट थी वो उसका फर जो था गोल्डन कलर का था। कौन से कलर का था? गोल्डन कलर का था। आपको लग रहा है मेरी मेरी पेट है? तो ये इमेजिनरी है। ओके, सो इट्स आईज आर वेरी ब्राइट एंड ब्लू। आप जानते हैं आईज जो बिल्लियों की कैसी होती है? ब्लू होती है और काफी तेज नजरें उनकी होती है, रात में भी देखती हैं। इट लव्स ईटिंग रोस्टेड फिश एंड मिल्की फूड। और आपको पता है अक्सर बेशतर बिल्लियों को क्या पसंद आता है? और उनको फिश पसंद होती है, और खासकर अगर रोस्टेड होंगी, यानी या तो स्कर्शित पर तेलित अगर गर्ड है, और इसके अलावा दूध वाली चीज उनको पसंद करते हैं जिसमें दूध मिला हो। अब खाने में दूध मिलाए, थोड़े से चावल में दूध मिलाए तो वो शौक से खाता है। It loves eating roasted fish and milky food. At night it jumps into my bed. और रात को ये मेरे बेड में आके बैठ जाती है next to me and goes to sleep. और फिर मेरे साथ ही सो जाती है बिल्ली। ठीक है? So my father had created a small sleeping area for it, but it never slept there. हालांकि मेरे बाप ने उसके लिए छोटा सा एक जो किटन के लिए छोटी सी जगह बनाई है, लेकिन ये उसमें नहीं बैठती है, हमेशा मेरे साथ ही सोने को पसंद करती है। It loves sleeping next to me at night, क्योंकि ये मेरे साथ सोना पसंद करती है। My cat is very popular among my friends. और मेरे दोस्तों में भी ये पेट काफी मशहूर है, मेरी ये बिल्ली। And they adore it. वो इसको भी बहुत पसंद करते हैं। It is a favorite in the family. और ये दुलारी है सबकी, हमारी फैमिली में सब लोग इसको चाहते हैं। And we all treat it like our family member. और हम इसको बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। एंड टेक इट एवरीवेयर वी गो। और इसको अपने साथ ले जाते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं तो बिल्ली को साथ ले जाते हैं। वी ओकेजनली गो ऑन फार्म्स एंड टेक आवर कैट देयर। हम अक्सर बेशतर अपनी खेत पर जाते हैं तो ये कैट भी हमारे साथ जाता है। इट जंप्स हियर एंड देयर एज इफ कैचिंग द माइस। ये वहां इधर उधर खेल कूद में लगा रहता है, जंप करता है, उछलता है, कूदता है, जैसे कि ये चूहों को पकड़ता है, जैसे कि ये चूहों को ये इस तरह से खेलता है वहां पर। आई टेक माई पेट टू द वेट रेगुलरली सो दैट इट कैन गेट वैक्सीन। और जानवरों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेट रखा है तो उसको वेटरनरी पर ले जाना बहुत जरूरी है, ताकि इसको वैक्सीन मिले, ये बीमार ना हो जाए। ये नहीं है कि आप उसको घर में रखें और वो फिर बीमार पड़े, आप उसका केयर ही ना करें। तो हम उसको रेगुलरली वहां ले जाते हैं और इसकी वैक्सीन करवाते हैं। वी शुड गिव प्रॉपर फूड एंड केयर टू आवर पेट्स। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें इनको अगर घर में रखना है, पालना है, तो इनको पूरी तरह से इनकी देखभाल करनी चाहिए और अच्छी ग़िज़ा भी देनी चाहिए। पेट्स आर अडोरेबल एंड दे मस्ट नॉट बी हिट और हर्ट इन एनी वे। ये बहुत ही इंसान को पसंद आने वाली चीज़ें होती है, लिहाजा इनको ना तो मारना चाहिए और ना इनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए, किसी भी जानवर को। दे आर द क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह की मखलूक होती है। किसी भी मखलूक को परेशान करना हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है और ये बहुत बड़ी मुसीबत में इंसान को डाल देता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। किसी भी क्रिएचर को तंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए। इट इज टोटली प्रोहिबिटेड। ए हेल्दी पेट लव्स इट्स ओनर। और ये कानूनी तौर पर भी काफी जुर्म है, कानूनी तौर पर भी ये सख्त जुर्म है कि आप किसी एनिमल को परेशान करें। ए हेल्दी पेट लव्स इट्स ओनर एंड इज फेथफुल एंड लॉयल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और जो जानवर, अगर आपने पेट रखा है, अगर वो हेल्दी है, अगर वो सेहतमंद है, तो ये बहुत फेथफुल होता है, अपने मालिक के पीछे पीछे हमेशा रहता है, बहुत लॉयल भी रहता है, वफादारी निभाता है। खासकर कुत्तों के बारे में आपने सुना होगा, आपने वो कहानी भी सुनी होगी। उस जो जापान में वो एक कुत्ता था, शायद अपाची उसका नाम था परहैप्स, तो वो 8 साल तक रेलवे स्टेशन जाता रहा। एक दिन वो उसका मालिक जो है रेलवे स्टेशन जाते हुए फिर वापस नहीं आया, लेकिन ये कुत्ता हमेशा घर से निकलता है था रोजाना, और ये 8 साल उसने रेलवे स्टेशन पर गुजारे इसमें इस उम्मीद में कि उसका मालिक आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो बहुत वफादार होते हैं। पेट्स आर लाइक फैमिली मेंबर्स एंड शुड बी टेकन केयर ऑफ। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्स हैं ये हमारी फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं
और इनका काफ़ी ख्याल रखना चाहिए, हम सबको ख्याल रखना चाहिए। घर में हमारी हमारी गायें होती है, बकरियां होती है, भेड़ होते हैं, मारना नहीं चाहिए इनको। तो एक तो होता है जो आमतौर पर हम पेट, इसके अलावा हम डोमेस्टिक एनिमल्स को भी घर में पालते हैं, उसमें मुर्गियां होती है, उसमें बतख होते हैं, गूज होते हैं, या इसके अलावा कुत्ते होते हैं बहुत सारे घरों में, और इसी तरह बिल्लियां होती है बहुत सारी घरों में, कबूतर होते हैं या तोते होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये अल्लाह की मखलूक है, इनकी कदर करनी चाहिए, और अगर आपने घर में रखे हैं तो इनका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अब आप एक कहानी बना के लाइए अपने पेट के बारे में, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह ये कहानी तो आप ज़रूर लिखेंगे, इसको याद भी करेंगे, लेकिन अपने पेट के बारे में आप ज़रूर लिखेंगे। थैंक्स अ लॉट। ये ख़त्म हो गया इसी के साथ।